एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC² हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की इस क्लास में हम फिर से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आए हैं, जिसमें 27 क्वेश्चंस को लिया गया है और वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपके पास में RD शर्मा का ओल्ड एडिशन है तो वो आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी एक्सरसाइज 5.3 में मिलेगा, और RS अग्रवाल के अंदर चैप्टर नंबर 7 मिलेगा। और यदि आपके पास में RD शर्मा का न्यू एडिशन है, यानी कि जो अभी 2022 में न्यू एडिशन आया है, तो वहाँ आपको इसका चैप्टर चेंज मिलेगा, क्योंकि न्यू एडिशन के अंदर काफ़ी चैप्टर्स का जो नंबर है उन्हें चेंज कर दिया है, लेकिन अंदर से सारे मटेरियल वही है, वही क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल वही है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चैप्टर मैम ने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 लिखी है, और लेकिन वहाँ पे तो 5 चैप्टर जो है वह ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं। तो वहाँ पे जो चेंज आपको दिखाई देगा, आप उसे इंडेक्स से देख सकते हैं। और अब आप जल्दी जल्दी अपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहें। इवेल्युएट यानी कि ज्ञात कीजिए, यानी कि इनकी वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना है। और ये आपके सामने क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है, हमने जो NCERT ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 कराया था, वहाँ हमने आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस सिखाए थे, वह सभी क्वेश्चंस इस वाली चीज़ है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस नहीं सीखे हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि वह NCERT में नहीं थे, लेकिन RD शर्मा या RS अग्रवाल के अंदर हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, इसमें आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल थी वह काम नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर इस बार आपको क्या है, अलग तरह के एंगल्स मिले होंगे जो कि उस टेबल के अंदर नहीं होते हैं, और इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है हम आपको सिखा चुके हैं। और ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद ये जो हमारे स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन के बाद आपको जो नेक्स्ट हेडिंग मिल रही है, एक्सप्रेस बिटवीन 0 and 45, यानी कि नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें आपको एंगल चेंज करना है, और वह 0 से 45 के बीच में लेकर के आना है। तो ये टॉपिक आपने पहले नहीं सीखा था, तो आज जो क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं उसके अंदर ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस हमने आपके लिए, यानी कि 7, 8 और 9 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वह आपके लिए रखे हैं। मेथड सेम रहेगा और ये आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ रहेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हमारी जो हेडिंग है वह है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए। आपको प्रूफ करके लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये सब प्रूफ करने के लिए हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी अब कंटिन्यूसली काफ़ी प्रूफ करने के लिए आएंगे। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। देखिए, देखने में आपको ये भले ही बड़े क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन ये इतने इजी होते हैं कि 2-3 लाइंस में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाते हैं। तो आप इनको ये देख करके मत घबराइएगा कि इतने बड़े हैं, नहीं, ये क्वेश्चंस छोटे ही हैं। ठीक है, जस्ट आपको इनको सॉल्व करना है और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जब अगर नहीं भी आता है तो बताने के लिए हम आपके पास हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। इसको भी हम आपको ऑलरेडी हमारा जो NCERT का पार्ट 3 है उसमें सॉल्व करना सिखा चुके हैं, और उसी के जैसे 2 क्वेश्चंस और हैं। वहाँ प्रैक्टिस के लिए नहीं थे, इसलिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिले हैं। अगर आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है तो आप इन्हें भी अच्छे से कर लेंगे। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। और यदि आप उन क्वेश्चंस को करना भूल गए हैं तो आप जाइए और वहाँ से पार्ट 3 को पहले रिवाइज कीजिए, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। और नेक्स्ट है हमारी हेडिंग फाइंड, यानी कि ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये जो सभी सम्स हैं 20 से लेकर 24 तक, इनको बिल्कुल सेम मेथड से करना है। इसे भी हम अपने NCERT के पार्ट 3 में आपको सॉल्व करना सिखा चुके हैं। कभी वह आपसे एक ही वैल्यू पूछेगा, कभी थीटा की वैल्यू पूछेगा, और कभी कुछ और भी अगर हमने एंगल में नाम दे रखा है तो वह पूछेगा। और यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं,
हमारा जो एंगल दे रखा है वहाँ पे कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन सबको सॉल्व करने का जो मेथड है वह बिल्कुल सेम है। और ये एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। हम कुछ सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस ही आपके पास में लेकर के आए हैं। वहाँ एग्जाम में आपके पास में इसके अलावा भी कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आपने इन 5 की प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे, उसे ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25, 26 और 27, वह हम आपको करना बताएंगे। तो ये जो हमारा 25 क्वेश्चन है वह है एक्सप्रेस cos 75 प्लस cot 75, और हमें उसकी जो वैल्यू है किसके बीच में एक्सप्रेस करनी है, बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री। तो जो क्वेश्चन हमने आपको अपने इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 दिए थे, वहाँ पर हमसे बिटवीन 0 एंड 45 पूछा गया है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है, जस्ट एंगल चेंज हो गया है, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको ये एक्सप्रेस करके बताना है, एंगल्स को चेंज करना है, तो उसे किस तरीके से करना होगा हम वो आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें इन्हें 90 माइनस की फॉर्म में लिखना है। ये जो हमारे 75 डिग्री हमें दे रखा है उसे हमें 90 माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, मैं cos जो है उसे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं 90 में से 15 को माइनस करती हूँ तो 75 बचता है हमारे पास। और इसी तरह से मैं cot को लिख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होगा, जो उसका एंगल है वह आपको कुछ अलग तरीके का दिखाई देगा। वो पहले आपको 75 दिख रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद वह 15 दिखाई देगा, और हमें 0 से 30 के बीच में ही चाहिए। अब आपको याद होगा कि cos 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो हमारा पार्ट 3 में हमने आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाए हैं, जिन फॉर्मूले पे बेस्ड ही हमारी पूरी एक्सरसाइज थी पार्ट 3, उसी के फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। जो cos वाले होते हैं वह साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, cot वाले होते हैं वह tan में कन्वर्ट हो जाते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 15 डिग्री है, तो हम उसे लिखेंगे 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं tan थीटा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा tan 15 डिग्री। तो जस्ट ये इतना ही सिंपल था, हमने इसे 0 से 15 डिग्री के एंगल के बीच में एक्सप्रेस कर दिया है। और इसी तरह से आपको अपने 7, 8, 9 क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। वहाँ हमें दे रखा है इफ sec थीटा इज इक्वल टू cosec 60। ये हमें एक हिंट मिला है और हमसे 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हमें अपने हिंट से काम करना होगा। तो हिंट से हमें क्या मिलेगा, हिंट से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इससे काम लेते हैं। हम इसे लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल टू cosec 60। तो ये आपको अच्छे से याद होगा। तो हम यहाँ से कंपेयर करके थीटा की वैल्यू तभी ले सकते हैं जब दोनों सेक में हो या फिर दोनों कोसेक में हो। तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे 90 माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 90 माइनस की फॉर्म में लिखने से जो कोसेक है वह सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि जैसे ही हम 90 में से 30 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 60 बचता है। तो ये जो हमारा सेक थीटा है वह क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, यानी कि सेक 30। तो हमें यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वह मिल गई है, तो आप कहेंगे वह 30 डिग्री है। और अब अपने इस थीटा का यूज़ हम अपने इस क्वेश्चन को फाइंड करने में करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस 1। तो ये वो टाइम है जहाँ हमें वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज हमें नहीं पड़ती है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो जो हमारा
cos 30 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, √3/2 होती है। ये cos मत लिखिए और उसका लगाइए आप स्क्वायर -1। 3 का जो रूट है वह स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 -1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और जो हमारे पास है वह क्या बचेगा, 3/2 -1 और जैसे हम एलसीएम ले लेंगे वह हो जाएगा 2, 3 - 2 और ये हो जाएगा 1/2। तो हमसे वैल्यू फाइंड करने को कहा था, हमने वैल्यू को फाइंड कर दिया है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की जो वैल्यू है वह क्या है, 1/2 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, जहाँ हमें प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करके बताना है कि cos 1, cos 2, cos 3 एंड सो ऑन, ये जो डॉट डॉट बनाया है एंड सो ऑन, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यूसली चल रही है और कब तक चल रही है, cos 180 डिग्री तक, यानी कि चलती जाएगी और क्वेश्चन कब खत्म होगा, cos 180 डिग्री पर जाके रुकेगा और हमें प्रूफ करना है कि वह 0 के इक्वल है। तो हम अपनी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और अब मैं आपको इसे बस थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख के बताती हूँ। तो ये किस तरीके से है, ये हमने cos 1, 2, 3 डिग्री लिया, फिर थोड़ा एंड सो ऑन चलाया और फिर मैं यहाँ लिख दूंगी cos 90 डिग्री, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर 90 डिग्री भी आने वाला है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो टेबल है हमने वहाँ पे 90 जो डिग्री है वहाँ तक एंगल्स को फाइंड करना सीखा है और इसलिए मैंने यहाँ पे cos 90 लिखा है। 45 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 60 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 30 भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे cos 90 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं आपको इसीलिए यहाँ पे इसको लिख करके बता रही हूँ। अब हम इसे लिखेंगे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और ये जो है cos 90 उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। और आपको पता है किसी भी डिजिट्स के अंदर या किसी भी चीज़ में जब हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। और यही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है और इस तरह से ये जो प्रूफ है वह कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रूफ था जिसे आप इजीली प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि आप नोटिस नहीं कर पाते सीरीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा है cos 90 लिखा, तो आपका माइंड में ये चीज़ नहीं आती और बाकी अदरवाइज़ आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस क्लास को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, उसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो आप वह भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इस क्लास को प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।